हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में कक्षा 12 का बिलियन चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट में कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ऐसे ही छाट कर यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे गए हैं जिसको हम लोग बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और साथ में जो बेल आइकन के बटन है उसको दबाना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, ध्यान से कॉपी पेन लेकर साथ में तैयार हो जाइए। पहले ध्यान से एक एक पॉइंट समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा। ठीक, देखो लिखा क्या है, बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है मोललता। क्या ज्ञात करना है? मोललता। और मोललता का जो फॉर्मूला होता है, भाई मोललता अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोललता का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये होता है मोललता का फार्मूला होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये होता है मोललता का फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में करना क्या है, आपको स्मॉल w चाहिए तभी तो मान आएगा, फिर आपको कैपिटल W चाहिए, फिर आपको स्मॉल m चाहिए। ठीक है, देखो अब एक चीज़ अच्छे समझिए ध्यान से, स्मॉल w क्या होता है, कैपिटल W क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक गिलास जल लिया, एक गिलास क्या लिया, पानी लिया, तो जो मेरा पानी होगा वो हमेशा कैपिटल W कहलाएगा। अगर उस पानी में लाकर मैं कुछ मिला रहा हूँ, जैसे मैंने उसमें चीनी मिला दिया, तो वो हमेशा स्मॉल w होगा। क्या आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कब कैपिटल W मानेंगे, कब स्मॉल w। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने तेल लिया, क्या लिया, तेल, ऑयल लिया, तो ऑयल आपका कैपिटल W लिए लेंगे। और अगर ऑयल में हम लोग कुछ ला के मिला रहे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा स्मॉल w कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी जो हमारा विलायक होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल W, और जो हमारा विलेय होता है वो क्या कहता है, स्मॉल w। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी जब कुछ चीज़ें मिलाते हैं, जो चीज़ ला के मिलाया जाता है, मिलाने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्मॉल w। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल समझे। ठीक तो यहाँ देखो, बिलियन की मोलरता ज्ञात की जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम क्या घुला, NaOH। इसका मतलब ये घुला है, यानी स्मॉल w कितना हो गया, 20 ग्राम। ठीक है, देखो ये देखो विलायक की बात कर रहा है, 440 ग्राम विलायक, इसका मतलब ये कैपिटल W हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्योंकि 440 ग्राम विलायक में यानी जल में क्या घुला है, 20 ग्राम क्या घुले हुए हैं, NaOH। जो घोलते हैं वो हमेशा स्मॉल w होगा। ठीक है, m कैसे निकालोगे, m मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, तो m कैसे निकालोगे, तो निकालते हैं NaOH का। कैसे निकाला जाता है, देखो Na का होता है कितना, परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखो भाई, m का मतलब होता है यानी मॉलिक्यूलर, यहाँ पर इसका मतलब होता है अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालोगे इनका, तो Na कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 23 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसका कितना होता है, परमाणु भार 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जिनको ये अणुभार निकालना नहीं आता है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर ये अणुभार एक क्लास 11 का एक टॉपिक बना हुआ है, वहाँ पर ये वाला, वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अणुभार निकाला जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 7 3 10। ठीक, और 2 1 3 1 4, कितना आया, 40 आया। ठीक, इसका मात्रक होता है AMU, अगर लिखना हो लिख सकते हैं। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं, स्मॉल w कितना है, 20 है, गुणे फिर कितना है, 1000 है, फिर अपॉन m का मान कितना आया, 40 आया, गुणे कैपिटल W का मान कितना आया, 444। देखो 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका, ये बचा 50, नीचे कितना बचा, 44। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे
10, 2 दूना 4, कितना आया 25/22। अब क्या करते हैं, 22 को 25 से भाग दे देते हैं। तो कितने बार जाए, एक बार, यहाँ 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर 22 दूना 44, 22 एक कम 22, ठीक, कितना आया यहाँ से 8 आया, फिर 0 बढ़ा दें। फिर अगर 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 88 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेकर जाएंगे तो कितना आया 1.13 m। इसका मात्रक क्या होता है, m लिख देते हैं, कैपिटल M, ठीक, मोलल। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सबकी वैल्यू निकाल के वैल्यू रख दिया, फॉर्मूला आपको पता है, क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पहली बात देखिए क्वेश्चन 2 में क्या चीज़ पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, सबसे पहले देखा करो क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सिरे में चीनी की मोललता, मोललता देखो यही पूछ रहा है ना, मोललता, इसका मतलब फॉर्मूला यही लगेगा। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, होगा क्या, इसका भी क्या निकालना है, मोललता निकालना। तो लिख देते हैं मोललता। सूत्र वही होगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। फॉर्मूला वही होगा, अंतर होने वाला नहीं है क्योंकि मोललता पूछ रहा है। अब क्या क्या आपको निकालना है, तो आपको निकालना क्या है, इस किनारे लिख देते हैं। आपको निकालना है स्मॉल w, फिर निकालना है कैपिटल W, फिर निकालना है m, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, देखो चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी इसका मतलब जैसे कह दो कोई एक बड़ी सी चाशनी, आप चीनी के पूरी चाशनी हो, ठीक है, उस चाशनी में भाई कुछ न कुछ मात्रा तो जल की भी होगी, जाहिर सी बात है, सही है नहीं सही है। तो कुछ मात्रा किसकी होगी, जल की भी होगी। तो उस जल में कितना ग्राम चीनी घुला, देखो कह रहा है 34.2 ग्राम चीनी है। तो भैया जो ऐसा तो है नहीं कि आप चीनी में जल घोलते हो, ऐसा नहीं है, जल में क्या करते हो, चीनी घोलते हो ना, इसका मतलब चीनी घुल रही है। जब चीनी घुल रही है तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल w होगा। तो लिख लेते हैं स्मॉल w कितना है, कितना है 34.2 ग्राम। अब देखो चीनी के सीरा, अगर हम चीनी का सीरा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें चीनी भी होगी, जल भी होगी। अब हमको स्मॉल w तो पता लग गया, अब हमको निकालना है विलायक, यानी पता करना है जल कितना है। तो कुल सीरा कितना है बताओ, कुल सीरा कितना है 214.2। इसमें से कितना घटा दो, इसमें से जो चीनी मिली हुई है उसको हटा दो, घटा दो, कितना 34.2। तो जो आंसर आया घटा दो, यहाँ आया 0, ये आया कितना, देखो 0 आया, 11 में से 3 गया, कितना बना 8, कितना आया 180 ग्राम, कितना आया 180 ग्राम। क्या बात समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक बड़ा सा आपके पास कोई बर्तन रख दें, उस बर्तन में हम पहले से क्या किए हैं, चीनी का सीरा बनाए हैं, यानी चाशनी बना के रखे हैं। अब मैं आपको ये कह दूं कि चीनी जो है वो कितनी घुली है, 14.2 ग्राम चीनी इसमें मिली हुई है। तो बताओ जल कितना मिला होगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये बताइए कुल चीनी का सीरा वो कितना है, तो कुल चीनी का सीरा कितना है, इतना है। अगर इस वाले हिस्से में से अगर इस चीनी वाले का पार्ट हटा दो, चीनी वाले को हटा दो, तो पता चल जाएगा कि जल की मात्रा कितनी है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, जो कि कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अब तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब क्या बचा, m निकाल लो। तो m किसका निकालोगे, चीनी का। और चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी मतलब शुगर, और चीनी का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ C12, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ लिखा जा रहा है, स्मॉल m बराबर C12 H22O11, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ से मॉलिक्यूल निकालो, देखो 12, कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है 12 होता है, परमाणु भाई देखो परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भाग 12 होता है। तो 12 और गुणे
12 तो पहले है प्लस, हाइड्रोजन 1 होता है गुणे 22, ऑक्सीजन होता है कितना, ऑक्सीजन होता है 16, भाई परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, तो 16 और गुणे कितना हो गया 11। देखिए बिना अणुभार निकाले आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, इसीलिए आप नहीं देखे होंगे वीडियो इस कैसे निकालता है तो देख सकते हैं, आपको भी आ जाएगा। ठीक, तो 12 बराबर में 144 प्लस 22 से कम 22 और 11 छक्के 66 6, 11 छक्के 66, 66 के 67। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गई यहाँ से, 11 छक्के 66 6 आए, 11 कम 11 और 11 में 6 जोड़ेंगे 17 आएगा ना। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लीजिए, देखो कितना आ रहा है, 144 से 22 है 176 है, तो 6 2 8 4 12 आया और हासिल एक हुआ 4 2 6 6 1 7 7 14 आ गया, 1 2 342, कितना आया 342 आया। ठीक है, अब रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। स्मॉल w कितना निकला है जो दिया गया है, गुणे 1000 अपॉन m का मान कितना है आपका 342 है, गुणे कैपिटल W का मान कितना आया है 180 आया है। देखो यहाँ से दशमलव ऐसे काट दिए एक स्थान पे, तो एक स्थान पे दशमलव लगा था, एक जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 342 से कम 342 कट गया, क्लियर हो गया, 2 जीरो कट गया। ठीक है, कितना बचा 10/18। अब 18 को 10 से भाग दे देते हैं तो देखते हैं कितना आता है 0.0। ठीक, और कितने बार जाएगा देख सकते हैं, 18 पंचे 90। ठीक है, और 18 छक्का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अठारह पंचे 90, 0 या आया 10, फिर वही होगा, फिर 5 आ जाएगा, तो कितना आया, इसको काटने पर 0.55 m आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जा रहा है। तो जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, अगर तब भी समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। ठीक है, बिलियन की मोलरता आप ज्ञात करना, अब मोलरता नहीं ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बात इतना समझ में आया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है मोलरता, यहाँ पर देखो क्या चीज़ कह रहा था, मोलरता, वहाँ भी मोलरता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, मोलरता कह रहा है। तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो अंतर ही होगा ही। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ज्ञात करना है मोलरता। इसका सूत्र भी यही होता है, थोड़ा सा रिप्लेस हो जाता है। क्या देखो, स्मॉल w यहाँ भी रहेगा, 1000 ऊपर ही रहेगा और नीचे m और इंटू, जहाँ पर w यहाँ पर v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v मतलब होता है वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं आयतन। ठीक है, अब इसका मतलब आपको क्या क्या निकालना है, स्मॉल w निकालना है, फिर आपको v का मान निकालना, फिर आपको m का मान निकालना है। तो देखो 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, इसका मतलब पोटेशियम क्लोराइड है जो, इसका मतलब ये हो गया स्मॉल w, तो कितना हो गया 14.9 ग्राम। ठीक है, और 500 मिलीलीटर जल में, जल मतलब हो गया विलायक, तो विलायक कितना हो गया आपका 500 मिलीलीटर। m का मान कैसे निकालोगे, तो m का मान किसका निकालना है, जो चीज़ घुला जाता है उसका निकाला जाता है हमेशा। देखो जैसे यहाँ पर ये घुला है, इसका देखो m अणुभार निकाला। यहाँ पर देखो चीनी, देखो क्या कह रहा है, चीनी मिली हुई है, तो देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर चीनी का अणुभार निकाला गया। ऐसे यहाँ पर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को घोला जा रहा है जल में ना, 500 मिलीलीटर जल में घोला जा रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड का ही अणुभार निकालेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है, निकाल लो। K का कितना होता है, देखा जाए तो हमारा K का होता है कितना, पोटेशियम होता है 19 और 19 दूना 38 से 39 होता है। ठीक है, अब प्लस क्लोरीन का होता है 17 और इसका परमाणु भार कितना होता है 35.5 होता है। कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ से तो 29.0 यहाँ से 35.5 5 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 हो जाएगा 14, 3 3 6 1 7, कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 74.5, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू रख के 500 ला के रख देते हैं बस। स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 14.9 हो गया गुणे 1000 अपॉन दशमलव है ये। उसके बाद स्मॉल एम का मान कितना निकला हुआ है 74.5 निकला हुआ है, और गुणे वी का मान कितना है 500 है, ठीक। करते ही हैं, देखो एक अंक पे दशमलव ये इसको काटा, एक अंक पे इसको काट दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसको इससे काट दिया, ठीक है। अब 5 एक कम 5 दूनी 10, तो ये मल्टीप्लाई कराते हैं 12, ठीक है। तो 8 हासिल 1 2 चौको 8 1 9 और 2 1 9 2, नीचे कितना बचेगा यहाँ पर 745। अब इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, बस जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखो भाग देकर देखते हैं यहाँ से 745, यहाँ कितना है 298, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाओ 0। अब देखो कितने बार 29 है, 29 है, 3 7 21, अभी कम पड़ रहा है, 4 7 28 1 29, 4 बार चला जाएगा, 4 बार कर देते हैं। तो 4 5 20, 4 चौक 16 18, मतलब 2 जोड़ेंगे 18 हासिल 1 4 28 1 29, कट गया, कितना आया काटने पर इसको 0.4, ठीक। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं m, यही क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही देखो ये लिखा गया क्वेश्चन नंबर चौथा है, H2SO4 का एक नमूना है, एक नमूना कितना घुला है 94% है, ठीक है, और इसका घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता, इसका मतलब मोललता मतलब सूत्र ये वाला लगने वाला है, तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं मोललता, सूत्र क्या स्मॉल w इंटू, अब तो सूत्र आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, फिर स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चलें अब देखो यहाँ से क्या क्या निकालना है आपको, स्मॉल w निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है कैपिटल W निकालना है, उसके बाद क्या करना है m का मान निकालना है। देखो स्मॉल w तो दिया गया है कितना 94, तो यहाँ पर 94% मतलब ग्राम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कैपिटल W नहीं दिया गया है, तो कैपिटल W कैसे निकालोगे, इसके सहायता से निकालोगे, घनत्व की सहायता से। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा लिख लिए होंगे, इसको हम ऊपर रफ कर दें ताकि ऊपर समझाने में आपको साफ साफ दिखे। तो लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो घनत्व, हम सभी लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अब बटे कितना होता है आयतन। तो आपको क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान क्यों निकालना है, क्योंकि कुल विलयन का द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि कुल विलयन में जानते हो क्या है, कुल विलयन में H2SO4 कितना है 94% ही है, बात समझ, एक विलयन में इतना घुला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको विलायक पता करना है क्या चीज़, ठीक। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान का द्रव्यमान को छोड़ देते हैं, तो द्रव्यमान को छोड़ दिया तो इधर कितना है घनत्व है गुणे, एक भाग में ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा आयतन। तो घनत्व का मान कितना है 1.84 है गुणे, देखो आयतन जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। अपने आप में सभी एक आयतन कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ पर 100 हो गया, और गुणे कुल कितना है द्रव्यमान, मल्टीप्लाई कराओगे तो 184 आ जाएगा, 184 आपका ग्राम इसका क्या आ जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको कैपिटल W निकालना है। कुल कितना प्राप्त हुआ आपको 184 प्राप्त हुआ, तो 184 में अगर ये 94 वाला हटा दोगे तो आपको कैपिटल W मिल जाएगा, बस काम खत्म है। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि एक बिलियन में ये घुला हुआ है, तो बिलियन का द्रव्यमान पहले निकालना पड़ेगा कुल कितना है। अब बिलियन के कुल द्रव्यमान हमको मिल गया 184, और 184 में से अगर कितना हटा देंगे 94 हटा देंगे, जो बचेगा हमारा वही विलायक कहलाएगा।
तो हटा दें यहाँ से, 4 4 कितना हो गया 0, यहाँ कितना है 90। और m का मान कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है, H2SO4 की बात कर रहा है, तो निकाल लो यहाँ से H2SO4, H2SO4, H का होता है 2 अब प्लस एस सल्फर, सल्फर कितना होता है 16, 16 कितना होता है 32 अब प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8 का 16 और 16 चौको 64। अब इनको जोड़ लीजिए आपस में, तो ये कितना आएगा 4 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 6 3 कितना होगा 9, 98। अब इसी पर रख दो, फॉर्मूला क्या है आप रख दीजिए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल डब्ल्यू कितना निकला है 94 है, गुणे 1000 अपॉन स्मॉल एम का मान आप पता है 98 निकला हुआ है, ठीक है। ये स्मॉल एम है, ये द्रव्यमान नहीं समझो, ये मास है। मास होता तो हम कैपिटल एम लिखते, बात समझ। स्मॉल एम है तो मॉलिक्यूलर होता है, ठीक। और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना आया 90। अब ये काम आप करिएगा अपनी तरफ से, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चारों क्वेश्चन लाजवाब तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होंगी। तो ऐसे ही आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सभी बताए जाएंगे। कल और लेक्चर में आपको मोल प्रभाज जानते ही होंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इतना भी नहीं पता होता है, नहीं पता चलता है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो कि हर बार पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो लगातार बने रहिए। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल प्रभाज यानी मोल अंश के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा।